हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। लास्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था AVL ट्रीज़ और हमारा B प्लस ट्री और MV सर्च ट्री भी हमने किया था। आज हम देख रहे हैं 2-3 ट्री। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देखिए क्या होगा। इट कंटेन्स 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोड्स। इसमें 3 टाइप की नोड्स होती हैं। एक तो वो हो सकती है लीफ नोड जिसका कोई चाइल्ड ही ना हो। एक हो सकती है उसमें 2 नोड और एक हो सकती है उसमें 3 नोड, जैसे कि नाम में लिखा है 2-3 ट्री। 2 नोड का क्या मतलब है कि एक तो होगा उसमें डेटा और 2 हो सकते हैं, 2 होंगे उसके चाइल्ड। 3 नोड का क्या मतलब है कि 2 तो होंगे उसमें डेटा और 3 हो सकते हैं उसके चाइल्ड। यानी कि एक ही नोड के अंदर अब हम 2 डेटा भी रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एक बैलेंस ट्री होता है और हर चीज़ सेम लेवल पर होती है और एक सॉर्टेड होता है ये। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन है, हमें इससे एक 2-3 ट्री बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ 2-3 ट्री यूजिंग दीज एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले 20 जाएगा, 20 तो 20 तो हम ऐसे ही रख देंगे, हो गया। ठीक है, अब आया 30। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप में 30 आया, तो 30 का हमें पता है कि वो 20 के साथ जा सकता है, क्योंकि इसमें रूल है कि आप एक नोड के अंदर 2 एलिमेंट भी रख सकते हो। तो 30 भी लग गया। अब आया 5। देखिए यहाँ से थोड़ा हमें चेंज हो जाएगा। 5 अगर हम देखें तो 5 अगर ये तीनों एक साथ जगह आ जाते तो 5 कहाँ पे आता? 20 से पहले, 20 के लेफ़्ट में, यानी कि 5 आता यहाँ। तो देखिए 20 से लेफ़्ट में आना चाहिए था ना, तो 5 इस तरीके से आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 3 हम रख नहीं सकते, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रमोट कर दूंगा मैं बीच वाले एलिमेंट को, 20 को। अभी 20 को प्रमोट करने का क्या मतलब है? 20 को प्रमोट करने का मतलब है कि 20 को आप बना दो पेरेंट। उससे क्या होगा कि 20 बन गया पेरेंट, ठीक, और ये दोनों बन जाएंगे उसके चाइल्ड। अब ये मेरा ठीक हो गया है, तो 5 का इंसर्शन भी हो गया। अब आया 80 की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 25। अब देखते हैं 80 20 से बड़ा है तो 20 के लेफ़्ट में जाएगा, सॉरी 20 के राइट में जाएगा। 30 से भी बड़ा है तो 30 के राइट में जाएगा। हमें पता है यहाँ एक नोड में हम 2 एलिमेंट रख सकते हैं, तो 80 यहाँ आकर जुड़ गया इसके साथ, तो 80 का इंसर्शन हो गया। अब आया 40 के बारे में बात करते हैं। 40 का इंसर्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 20 हमारा यहाँ पे था, फिर 5 और 30 और 80 कुछ इस तरह आ गया था। अब देखिए 40 कहाँ पे आएगा? 20 से बड़ा है तो 20 के राइट में जाएगा, 30 से भी बड़ा है तो 30 के भी राइट में जाएगा, लेकिन 80 से छोटा है तो 80 के तो लेफ़्ट में होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी बात करें तो 30 यहाँ पे होना चाहिए, फिर 40 उसके बीच में आना चाहिए और 80 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये हम 2 से ज़्यादा रख नहीं सकते, तो हम 40 को कर देंगे प्रमोट, ऊपर मिडल एलिमेंट को प्रमोट 40 को प्रमोट करने से क्या होगा? देखिए उससे क्या होगा कि 40 को हम पेरेंट बना देंगे। 40 को पेरेंट बनाने का क्या मतलब है कि 40 मैंने ऊपर कर दिया, समझ लीजिए। ठीक, अब क्या होगा? 40 ऊपर लेके जाना है, तो 40 हम 20 के साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि एक नोड में 2 एलिमेंट रख सकते हैं हम। यहाँ से 40, समझ लीजिए ये नोड है ही नहीं, समझ लीजिए 20 के बाद ये लगा हुआ है, तो 40 को अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो 20 के साथ लगाऊंगा, तो 20 के साथ लगा दिया मैंने 40। अब उसमें राइट में क्या है? 80, और उसके बीच में या लेफ़्ट में हम कह सकते हैं कि 30 है। ये हमारा हो गया 2-3 ट्री।
अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे 2, 3, 4 ट्री। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.